हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इनसाइड द कसिनो सीरीज़ के एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। टॉपिक है आज का कि स्टार्ट में विनिंग इतना इजी क्यों लगता है हमें। कभी किसी गेम को पहली बार खेलते हुए क्या आपने सोचा है कि यार ये तो बहुत इजी है। पहली बेट आपने लगाई, प्रॉफिट हो गया। दूसरी आपने लगाई, प्रॉफिट हो गया। तीसरी आपने लगाई, छोटा सा विन, राइट। और फिर दिमाग में एक थॉट आता है, शायद मुझे ये गेम आ गया। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ आई एम श्योर ये चीज़ हुई होगी कि आपने जब पहली बार खेला होगा आपको लगा होगा कि यार बहुत आसान है पैसे कमाना। आपने मे बी 1000 रुपये लगाए, आपने 5000 कमा लिए या आपने 500 कमा लिए। अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन आप एक्साइटेड हो जाते हो। आपको लगता है कि मैं लकी हूँ, गेम मेरे फेवर में, थोड़ा और खेलते हैं। और यहीं से एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी शुरू होती है, क्योंकि कभी कभी सबसे पावरफुल मोमेंट लॉस नहीं होता है, सबसे पावरफुल मोमेंट होता है पहली विन आपकी। सोचो आपने पहली बार 500 रुपये का गेम ट्राई किया, 100 लगाया, 200 वापस मिले, आपको स्क्रीन पर विन दिखता है। फिर 100 और लगाए, 250 वापस। फिर एक और राउंड, 400 वापस आ गए। आपका दिमाग क्या बोलता है? नॉट बैड। आपको लगता है मैं तो जीत रहा हूँ, राइट। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आप एक्चुअली प्रॉफिट में हो? स्टार्ट में तो हम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, वो इस चीज़ को भी रियलाइज़ नहीं करते कि वो एक्चुअली प्रॉफिट में है या लॉस में है। क्योंकि होता क्या है कि बीच बीच में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, विन हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो इंसान को विन दिखता रहता है बार बार ना, तो उसका दिमाग उस चीज़ के ऊपर नहीं जाता है। अब जब आप एक्चुअली सोचोगे इसके बारे में कि प्रॉफिट में हो या नहीं, तो मे बी आप हो या मे बी हो सकता है नहीं भी हो, राइट। ये डिपेंड करेगा कि टोटल आपने कितना लगाया और टोटल आपको कितना वापस मिला। लेकिन स्क्रीन पर आपने मल्टीपल टाइम्स विन देखा, और ये एक्सपीरियंस आपके ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ से एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझो, रिवॉर्ड। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो रिवॉर्ड को नोटिस करते हैं। अगर कोई काम करने के बाद आपको रिवॉर्ड मिलता है तो ब्रेन नेचुरली उस एक्सपीरियंस को इम्पॉर्टेंट समझता है। एग्जाम्पल एक लेते हैं कि मान लो आप जिम जाते हो, ठीक है, आप वर्कआउट करते हो, वर्कआउट करने के बाद आपको अच्छा फील होता है, तो आप दोबारा जाना चाहते हो। आप एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ते हो, ठीक है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, आपको लगता है यार ये एफ़र्ट मैंने जो किया उसका मुझे रिजल्ट मिला, राइट। आप दोबारा एफ़र्ट करते हो। रिवॉर्ड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और गैम्बलिंग गेम्स में रिवॉर्ड का एक अनयूजुअल फीचर होता है, आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि रिवॉर्ड कब मिलेगा। और यहीं से आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वेरिएबल रिवॉर्ड। सिंपल लैंग्वेज में रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन कब मिलेगा ये फिक्स नहीं है। इमेजिन करो मैं आपको बोलता हूँ कि हर 5th अटेम्प्ट पर आपको 100 रुपये मिलेंगे, क्या होगा? आपको पैटर्न आता है, आपको या फिर रफली पता है, ठीक है, रिवॉर्ड कब आएगा आपको ये चीज़ पता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 100 रुपये कभी मिल सकते हैं, कभी सेकेंड अटेम्प्ट में मिल सकते हैं, कभी 7th में, कभी 15th में, या हो सकता है कभी आपको नहीं मिलेगा। अब अनसर्टेनिटी आ गई, राइट। और अनसर्टेनिटी जो है अटेंशन को स्ट्रॉन्ग बना सकती है आपके। आप सोचने लगते हो कि अगला वाला। इसी आइडिया को वेरिएबल रीइंफोर्समेंट या वेरिएबल रिवॉर्ड कहते हैं। रिवॉर्ड फिक्स नहीं होता है, और आप इसकी स्पेलिंग पे मत जाओ कि इसको क्या बोलते हैं, आप समझो कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। रिवॉर्ड फिक्स नहीं होता, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी छोटा मिलता है कभी बड़ा रिवॉर्ड मिल जाता है। और इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से इंसान बार बार चेक कर सकता है, बार बार प्ले करेगा थोड़ी थोड़ी देर में देखने के लिए कि भाई क्या होता है, कभी प्रॉफिट होगा कभी नहीं होगा, राइट। सोशल मीडिया का एग्जांपल लेते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे। आपने इंस्टाग्राम खोला, हो सकता है कभी आपको कोई इंटरेस्टिंग कुछ भी ना मिले, फिर थोड़ी देर के बाद आपने ओपन किया तो हो सकता है कोई मैसेज आ गया, या कोई आपकी पोस्ट पे रील लाइक आ गया, या आपको कोई इंटरेस्टिंग रील दिख गई बहुत अच्छी, राइट। फिर उसके बाद आपने रिफ़्रेश किया, थोड़ी देर के बाद ओपन किया, मे बी फिर से कुछ नहीं, फिर कुछ इंटरेस्टिंग आपको थोड़ी देर के बाद मिल गया। तो आपको पता नहीं है कि हर बार रिफ़्रेश करने पर या फिर दोबारा से ओपन करने पे आपको क्या मिलने वाला है, राइट। कसिनो गेम्स में भी अनसर्टेन जो आउटकम्स होते हैं ना, जिनका कुछ कंफर्म नहीं होता है, इसी टाइप का एंटिसिपेशन क्रिएट करते हैं। और अब डोपामिन की बात करते हैं। डोपामिन को इंटरनेट पर अक्सर खुशी का केमिकल बोला जाता है, प्लेजर केमिकल, राइट। लेकिन स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। डोपामिन ब्रेन के रिवॉर्ड और लर्निंग सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
ये सिर्फ खुशी का केमिकल नहीं है, ये एंटिसिपेशन, मोटिवेशन और रिवॉर्ड से रिलेटेड लर्निंग में रोल प्ले करता है। स्पेशली जब रिजल्ट एक्सपेक्टेड से डिफरेंट हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे डिफरेंट है रिवॉर्ड, तब ज़रूर ये चीज़ काम करती है। ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को इम्पॉर्टेंट मान लेता है। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि शायद कुछ नहीं मिलेगा और सडनली 2000 का रिवॉर्ड मिल गया, ठीक है। ब्रेन के लिए ये कैसे आपका ब्रेन कैसे इस चीज़ को करेगा प्रोसेस, वो कहेगा यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब इमेजिन करो आपको हर बार एग्जैक्टली सेम रिवॉर्ड मिलता, 100 रुपये का, 100 रुपये का रिवॉर्ड आपको मिलता जा रहा है। कुछ टाइम के बाद आपका सरप्राइज़ कम हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि क्या होने वाला है, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि पहली बार 0 कुछ नहीं मिला, दूसरी बार 0 कुछ नहीं मिला, तीसरी बार 100 रुपये, फिर चौथी बार 0, पाँचवीं बार 100, फिर 0, फिर 2000, तो ऐसे में क्या होता है कि क्वेश्चन आपके दिमाग में चलता रहेगा कि नेक्स्ट क्या होगा, राइट। आपको पता नहीं है और इसी एंटिसिपेशन की वजह से गेम इंटरेस्टिंग फील हो सकता है। नोटिस करो, मैंने ये नहीं कहा कि देखो कि हर प्लेयर ऑटोमेटिकली एडिक्टेड हो जाता है या हर अनसर्टेन रिवॉर्ड एडिक्शन क्रिएट कर सकता है, नहीं। पॉइंट सिर्फ इतना है कि जो ये अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स हैं जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, ये बिहेवियर को चेंज कर सकता है और यही कसिनो एक्सपीरियंस का एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेयर है। गेम के पीछे देखो मैथमेटिक्स है, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी है, आरटीपी है जो मैंने समझाया था, वोलेटिलिटी है, लेकिन प्लेयर के एक्सपीरियंस में एक और चीज़ भी आ जाती है, एक्सपेक्टेशन। उसके दिमाग में चलता है कि भाई नेक्स्ट क्या होगा, अब क्या होगा इसके बाद, मे बी नेक्स्ट मैं बेट लगाऊँ इसमें शायद कुछ हो जाए, राइट। तो और कभी कभी ये जो शायद है ना, यही सबसे पावरफुल पार्ट होता है। लेकिन अगर रिवॉर्ड कभी कभी मिलता है तो स्मॉल विन्स का क्या रोल है, आपको लग सकता है ये चीज़, क्या 50 रुपये की विन भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है अगर प्लेयर ने 500 लूज़ किए हैं, राइट। ये सारे सवाल आपके मन में आ सकते हैं और आप ये भी सोच सकते हो कि भाई क्यों जो बिगिनर्स होते हैं, जब बिल्कुल आप स्टार्ट करते हो उस टाइम पे इतना इजी क्यों लगता है, राइट। आपने लॉसेस से ज़्यादा जो प्रॉफिट हैं वो आपको क्लियरली याद रह सकती हैं, राइट। तो हम इसी साइकोलॉजिकल को एक रियल लाइफ के एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। आप इमेजिन करो एक बंदा है, उसका वो बिल्कुल अभी बिगिनर है, उसने स्टार्ट किया गेम खेलना, राहुल नाम में भी उसका, ठीक है। उसने एक कसिनो गेम फर्स्ट टाइम ट्राई किया। उसके फ्रेंड ने उसको बोला कि भाई देखो ये इस बहुत बढ़िया ऐप है, ये वेबसाइट है, इस पे ना बहुत आसानी से पैसे कमा सकते हैं। उसने आपको दिखा भी दिया मे बी कि उसने 1000-2000 रुपये प्रॉफिट किया। आपने स्टार्ट किया, आपने सोचा कि चलो यार देखते हैं क्या है, चेक करके देखेंगे, ठीक है। आपने पहला राउंड लगाया 1000 रुपये का, उसमें आपको 100 रुपये रिटर्न मिल गया, आप खुश हो गए। 200 रुपये फिर दूसरी बार में आ गया और खुश हो गए, राइट। फिर धीरे धीरे करके तीसरे में 100 आया, फिर चौथे में 0 हो गया, फिर उसके बाद 100, 250 ऐसे चलता रह रहा है, राइट। कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है। अब जो राहुल है वो अपने फ्रेंड को क्या बोलेगा, प्रॉब्ली यही बोलेगा कि भाई गेम में तो विंस आ रही हैं, राइट। टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, विंस भी आई हैं, लॉसेस भी उसने देखे हैं, लेकिन राहुल क्या प्रॉफिट में है या नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है। मान लो राहुल ने टोटल 500 वेजर किया और 750 रिटर्न मिला, तो यस उस पर्टिकुलर एग्जांपल में वो 250 रुपये अप है। लेकिन अब इमेजिन करो कि नेक्स्ट 10 राउंड में रिजल्ट बदल गया, छोटे छोटे प्रॉफिट हो रहे हैं और जो लॉसेस हैं वो बड़े हो रहे हैं। लास्ट में उसके पास अगर 300 रुपये बचे तो इसका मतलब वो लॉस में है। लेकिन अगर कोई राहुल से पूछे तुम्हें फर्स्ट सेशन याद है, तो उसको क्या याद रहेगा, उसको याद रहेगा कि यार पहले तो मैं जीत रहा था, बाद में स्टोरी बदल गई, राइट। लेकिन जो बाद में स्टोरी बदल गई वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी उसके लिए। इम्पॉर्टेंट होगी कि पहले मैंने प्रॉफिट किया, राइट, मैंने पैसे बनाए। अब आप चाहे 500 रुपये से कोई 1000-2000 बनाता है, कोई 5000 बना लेता है, अलग अलग सबकी स्टोरी हो सकती है। यही ह्यूमन मेमोरी का इंटरेस्टिंग पार्ट है। हम हर इवेंट को इक्वल इम्पॉर्टेंस नहीं देते। जो इमोशनल इवेंट्स होते हैं ना, जो स्टार्टिंग में जो आप प्रॉफिट करते हो ना, आपको जो इमोशन क्रिएट होता है कि यार बहुत इजी है, वो आपके लिए ज़्यादा यादगार हो सकते हैं, ज़्यादा मेमोरेबल रहते हैं, ठीक है। एक 5000 रुपये का सडन विन आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रह सकता है। लेकिन अगर 20 बार आपने 200 लूज़ किया ना,
या 40 बार आपने लूज़ किया ना, वो उतना ड्रामेटिक फील नहीं होगा। इवन दो अगर आप 20 को मतलब 200 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करो या 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिखेगा कि भाई एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, राइट। लेकिन जो विन किया उसने एक बड़ा, वो एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी बन जाता है, राइट। मल्टीपल स्मॉल लॉसेस होते रहते हैं तो वो बैकग्राउंड नॉइज जैसा आपको फील होगा, वो उसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं कोई चेंज है उसकी वजह से, राइट। और यहाँ से एक डेंजरस मेंटल पिक्चर बन सकती है, आपके दिमाग में आएगा कि मैं तो गेम में जीत सकता हूँ। प्लेयर को अपनी विंस के एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं और लॉसेस को वो अलग अलग इवेंट समझ सकता है। इसको एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल और समझाता हूँ। मान लो आप रेस्टोरेंट में गए, खाना बहुत अच्छा था, आपको पूरी शाम हो सकता है याद रहे, लेकिन वेटर 15 मिनट लेट आया, वो भी याद रहेगा। ह्यूमन मेमोरी सिलेक्टिव होती है। गैम्बलिंग में पैसा, एक्साइटमेंट, सरप्राइज, ये कॉम्बिनेशन मेमोरीज को और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना सकता है। इसीलिए एक बड़ा जो प्रॉफिट होता है ना, कभी कभी प्लेयर के माइंड में प्रूफ बन सकता है। प्रूफ ये कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक विन ये प्रूव नहीं करती कि ये प्लेयर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। आपको एपिसोड 2 में मैंने बताया था, इन केस याद हो, RTP। अगर गेम का लॉन्ग टर्म मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन प्लेयर के फेवर में नहीं है तो एक शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट होता है ना, वो उस मैथमेटिक्स को चेंज नहीं करता। लेकिन साइकोलॉजी में जो शॉर्ट टर्म का जो प्रॉफिट होता है ना, वो इफेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। प्लेयर के माइंड में एक स्टोरी बन सकती है कि मैंने जीता, और फिर ये भी आता है कि मैं दोबारा कर सकता हूँ। मैं बिगिनर की बात छोड़ दूँ, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों के साथ मेरी बात होती है जो 4 साल 6 साल से प्ले कर रहे हैं। उसके बाद मतलब मैं देखता हूँ कि वो अच्छे खासे लॉस में होते हैं। कोई 5 लाख के लॉस में है, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो लोग लॉस में हैं। उसके बाद भी उनके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि यार मैं दोबारा जीत लूँगा, मैं कर लूँगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उनसे जब मैं पूछता हूँ कि भाई आप इतना ओवर प्ले क्यों करते हो, तो ये चीज़ वो मतलब खुद से बोलते हैं कि भाई मैं प्रॉफिट कर लेता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूँगा, मुझे पता है, लेकिन मैं बाद में लॉस कर देता हूँ। फिर ऐसे में क्या आता है आपके दिमाग में जब आप गेम प्ले कर रहे होते हो और ऐसी चीज़ें चलती हैं आपके दिमाग में, तो आप क्या सोचते हो कि मुझे बस थोड़ा और खेलना है। और कभी कभी ये स्टोरी मैथमेटिक्स से ज़्यादा पावरफुल होती है। अब एक और कॉन्सेप्ट, रैंडम रीइंफोर्समेंट, इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये वर्ड बताया था। सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ, जब बिहेवियर के बाद रिवॉर्ड कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो बिहेवियर जो आपका रहता है वो कंटिन्यू हो सकता है। इमेजिन करो आप एक बटन प्रेस करते हो और हर बार आपको 100 मिलता है, जैसे मैंने आपको बोला था, बहुत प्रेडिक्टेबल है, राइट। आपको पता है कि बटन जितनी बार आप प्रेस करोगे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बटन प्रेस किया 100, बटन प्रेस किया 100। लेकिन अगर कभी रिवॉर्ड मिले कभी ना मिले, कभी 10 मिला, कभी 500 मिला, कभी 2000 मिला, तो अनसर्टेनिटी ऐड हो जाती है और इंसान बार बार ट्राई कर सकता है। उसका अगर लॉस भी हो रहा है तो वो सोचेगा कि चलो यार नेक्स्ट टाइम में भी आ जाएगा, राइट। कैसीनो गेम्स में इसी अनसर्टेनिटी को मैथमेटिक्स और गेम डिज़ाइन के थ्रू क्रिएट किया जा सकता है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन भी आपको बता दूँ कि रैंडम रीइंफोर्समेंट का मतलब ये नहीं कि कैसीनो हर प्लेयर को इंटेंशनली रिवॉर्ड देगा ताकि वो एडिक्टेड हो, ऐसा नहीं है। ऐसा ब्लैंकेट स्टेटमेंट साइंटिफिकली या इंडस्ट्री वाइड एक्यूरेट नहीं होगा, ये गलत भी, मतलब मैं तो कहूँगा कि ये सच नहीं है, ठीक है। गेम्स के जो आउटकम्स हैं वो रूल्स और प्रोबेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जनरेट होते हैं, लेकिन अनसर्टेन जो ये रिवॉर्ड होता है ना, ये आपके जो आपका बिहेवियर है, आपका जो माइंडसेट है, उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। और कॉमर्शियल जो गेम डिज़ाइंस होते हैं, ये सब जो गेम डिज़ाइन किया जाता है, इसमें इंगेजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है कि मतलब आप प्लेयर को कितने ज़्यादा लंबे टाइम तक इंगेज रख सकते हो, चाहे वो प्रॉफिट कर रहा हो चाहे वो लॉस कर रहा हो। आपको भी गेम, जैसे मैंने आपको पहले समझाया भी था कि कैसीनो को पता है कि वो अगर कोई भी प्लेयर बहुत लंबे टाइम तक इसमें रहता है, प्ले करता है, तो वो एंड में लॉस ही करेगा, राइट। तो उनको क्या करना होता है, उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उनको बस गेम को इंगेजमेंट लेकर के आनी है, ताकि हम उसमें से इंगेज रहें, हमें उसमें पता नहीं कि क्या होने वाला है, अनसर्टेन रिवॉर्ड्स हैं। इसीलिए मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो
जो वो मैथमेटिक्स लगा रहे हैं और जो हमारी साइकोलॉजी वो कहीं ना कहीं एक जगह जाके मर्ज हो रही हैं, राइट। अब इमेजिन करो आपको एक गेम में हर 20 अटेम्प्ट में एक रिवॉर्ड मिलता है, आपको नहीं पता कौन सा अटेम्प्ट विनिंग होगा, राइट। तो हर नेक्स्ट अटेम्प्ट के साथ एक थॉट आपके दिमाग में आ सकता है कि मे बी जो अभी अगला वाला है इसमें ही आने वाला है। इसी को ही एंटिसिपेशन कहते हैं। गेम का एक्चुअल रिजल्ट 1 सेकंड में मिलता है, लेकिन रिजल्ट से पहले का जो वेट होता है ना, वो कभी कभी एक्सपीरियंस का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब हम एक और डेंजरस पॉइंट पर अभी डिस्कस करेंगे। अगर बिगिनर को स्टार्टिंग में कुछ विंस मिलती हैं तो वो गेम को कैसे परसीव करेगा, कैसे उसके बारे में वो सोचेगा, उसकी भावना क्या बनेगी उस गेम के लिए। और जब लॉसेस आनी शुरू होती हैं तो वो उन लॉसेस को कैसे एक्सप्लेन करेगा अपने आप को। हम यही बोलते हैं ना कि पहले प्रॉफिट कर लिया, अगर बाद में लॉस होता भी तो हम क्या बोलते हैं कि क्या हम ये कहेंगे कि गेम ख़राब था, या हम बोलेंगे कि लक ख़राब था, राइट। या हो सकता है कि हम कभी कभी अपने आप को ये भी बोलते हैं कि बस एक और विन चाहिए। हम देखेंगे कि एक सिंपल 500 रुपये की अर्ली विन कैसे किसी इंसान के परसेप्शन को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, 2 लोग हैं। पर्सन ए पहले दिन वो 500 रुपये लूज़ करता है। जब वो पहली बार उसको उसके दोस्त ने बताया कि भाई प्ले करो, तो उसने प्ले किया, 500 रुपये उसका लॉस हो गया। दूसरा इंसान है पर्सन बी, उसने 500 रुपये का प्रॉफिट कर लिया। दोनों ने सेम अमाउंट से स्टार्ट किया, लेकिन सेकेंड डे दोनों का माइंडसेट कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है। पर्सन ए जो है वो सोच सकता है कि यार मे बी गैम्बलिंग मेरे लिए नहीं है, राइट। पर्सन बी सोचेगा कि मुझे तो आता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना दोनों के बीच में, एक्सपीरियंस जो उनका था उसके बेसिस पे, राइट। पर्सन बी जो है उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस पॉजिटिव था, उसने रिवॉर्ड एक्सपीरियंस की, उसके ब्रेन ने उस एक्टिविटी को पोटेंशियली रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस के रूप में लर्न किया, राइट। नेक्स्ट टाइम उसके पास एक मेमोरी ऑलरेडी है कि लास्ट टाइम तो मैं जीता था। और जब वो दोबारा गेम खेलता है, उसके माइंड में सिर्फ गेम नहीं है, उसके साथ उसकी जो प्रीवियस विन है ना, उसकी मेमोरी भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डिसीजन सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट देख करके नहीं लेते हैं, हम पास्ट एक्सपीरियंसेस भी कैरी करते हैं। लाइफ की हर चीज़ में आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि ऐसा नहीं होता है कि जो करंट में चल रहा है आप सिर्फ उसके हिसाब से अपना माइंडसेट बनाते हो। हमारे साथ में हमारा पास्ट भी चल रहा है, हमने क्या एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, राइट। वो सब जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो आप कैरी करके चलते हो और वो बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं आपकी लाइफ के ऊपर। और अब मान लो नेक्स्ट सेशन में पर्सन बी लूज़ कर देता है। पहले में उसने प्रॉफिट किया, दूसरे में उसने 500 रुपये लॉस कर दिया। उसका दिमाग क्या बोलेगा, कोई बात नहीं, लास्ट टाइम तो जीता था, फिर 500 और लॉस कर गया, तो वो क्या बोलेगा कि अब रिकवर हो जाएगा। फिर 500 लॉस कर देता है तो वो उसके दिमाग में क्या आएगा कि बस एक और अच्छा राउंड चाहिए, बढ़िया मैं प्रॉफिट कर लूँगा। अब देखो, स्टार्टिंग विन सिर्फ एक रिजल्ट नहीं रही, वो रेफरेंस पॉइंट बन गई उसके लिए। प्लेयर के दिमाग में एक बेंचमार्क बन गया कि मैं तो पहले जीत चुका हूँ। और इसी वजह से फ्यूचर जो लॉसेस होते हैं ना, वो उसको टेम्पररी प्रॉब्लम लगती है। उसको लगता है कि कोई बात नहीं भाई, अभी नुकसान हो गया, मैं आगे इसको कवर कर लूँगा। मैक्सिमम लोग जो लॉस करते हैं उनके दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है कि उन्होंने कभी 5,000, 10,000, 50,000 प्रॉफिट कर लिया। अब एक बार का जो वो उनका वो विन था ना, वो उनको बार बार हरवा रहा है, बार बार वो लॉस करते जा रहे हैं। वो उनको टेम्प्रेरी लग रहा है, उनको लग रहा है कि वो प्रॉफिट कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले किया है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत कॉमन पैटर्न है। अगर आपने पहले कुछ अचीव किया है तो आपको लग सकता है कि मैं दोबारा कर सकता हूँ। बिजनेस में, एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में, या सक्सेसफुल प्रोडक्ट को रिपीट करने की कोशिश जब आप करते हैं, राइट। स्पोर्ट्स में एक प्लेयर प्रीवियस परफॉर्मेंस को बेंचमार्क बनाता है, उसको लगेगा कि भाई मैंने पहले कर रखा है। गैम्बलिंग में प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो प्रीवियस विन है वो फ्यूचर रिजल्ट की गारंटी नहीं होती। स्पोर्ट्स में एक एग्जांपल देता हूँ, या आप बिज़नेस में ले लो। अगर आपने बहुत अच्छा कोई बिज़नेस सेटअप कर दिया तो चांसेस हैं कि भाई आप उसके जो एक्सपीरियंस है, जो उसकी लर्निंग है, उसको आप दूसरे में इम्प्लीमेंट करोगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट करोगे। बट गैम्बलिंग में इसका कोई गारंटी नहीं है। आपका जो पास्ट विन है वो जो आपकी नेक्स्ट अभी जो आपकी बेट होने वाली है उसके आउटकम को कंट्रोल नहीं करता। वो हो सकता है कि आप नेक्स्ट में लूज़ कर जाओ, आपकी जितनी लर्निंग है वो हो सकता है धरी की धरी रह जाए, राइट। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस को ये ज़रूर इन्फ्लुएंस कर देता है। और यहाँ डोपामिन का एक और इम्पॉर्टेंट एंगल समझो। रिवॉर्ड मिलने से पहले एंटिसिपेशन भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। आप बटन प्रेस करते हो, रिजल्ट आने वाला है,
हार्ट रेट आपका इंक्रीज़ होता है, अटेंशन बिल्कुल आपका स्क्रीन पे रहेगा कि भाई अब क्या आएगा, राइट। फिर रिजल्ट आ जाता है विन, जैसे ही लिख के आता है तुरंत एक्साइटमेंट, राइट। या फिर लॉस हो जाता है, तो लॉस होने के बाद आप क्या सोचते हो, चलो अच्छा ठीक है नेक्स्ट में देखते हैं। ये एंटिसिपेशन साइकिल रिपीटेड गेम प्ले को साइकोलॉजिकली बहुत इंगेजिंग बना सकती है। आप उसमें इंगेज्ड रहोगे पूरे टाइम से, आपका कभी प्रॉफिट हो रहा है कभी आपका लॉस हो रहा है, आप बिल्कुल उसमें इंगेज हो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि क्या होने वाला है। और वेरिएबल रिवॉर्ड जो है वो इसी अनसर्टेनिटी को मेंटेन करता है। देखो मैं दोबारा ये कहूँगा कि ये कहना गलत होगा कि डोपामिन अकेले एडिक्शन का कारण बन सकता है, नहीं। एडिक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, इन्वायरमेंट, स्ट्रेस, पर्सनैलिटी और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये सब रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन जो रिवॉर्ड लर्निंग सिस्टम है इस स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब स्मॉल विंस पर वापस आओ। सपोज़ आप 1000 वेजर करते हो और आपको 1050 रिटर्न मिलता है, स्क्रीन बोलती है विन, वहाँ पे लिख के आता है, आपको एक्साइटमेंट होती है, लेकिन नेट रिज़ल्ट आपको कितने का, 50 रुपये का मिला। अब इमेजिन करो आप 10 बार ऐसे स्मॉल विंस देखते हो, बार बार विन लिख के आ रहा है, बार बार ऐसे लिख के आ रहा है, तो आपको साइकोलॉजिकली फील होगा कि यार मैं तो जीत रहा हूँ। लेकिन फाइनेंशियल पिक्चर हो सकता है कि डिफरेंट हो, वो तो जब टोटल वेजर और टोटल रिटर्न देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लूज़ हुआ, राइट। इसलिए जो विन आपकी विजुअल होती ना, उस जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि विन लिख करके आ रहा है बार बार, ज़रूरी नहीं है कि उससे आप प्रॉफिट में हो सकता है कि जो लॉसेस भी लिख करके आ रहा है आप उनको कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आप लॉस में हो। ये डिस्टिंक्शन कैसीनो गेम समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब एक और ह्यूमन टेंडेंसी आपको बताता हूँ, हम स्टोरीज़ याद रखते हैं। सपोज़ किसी ने 50,000 लूज़ किए, लेकिन बीच बीच में एक बार 20,000 जीता, वो अपने फ्रेंड को क्या स्टोरी सुनाएगा, हो सकता है बोलेगा कि भाई एक टाइम पे 20,000 निकाला था, है ना। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो मोमेंट था ना उसमें इमोशन छुपा हुआ था, सरप्राइजिंग था वो उसके लिए मेमोरेबल, उसको हमेशा याद रहेगा, राइट। जबकि उसने बीच बीच में 2-2 हज़ार रुपये के बहुत सारे 2,000 रुपये, 4,000, 5,000 के उसने लॉसेस कर दिए होंगे, वो उतने ड्रामेटिक नहीं लगेंगे, वो उसको धीरे धीरे भूल जाएगा, राइट। प्लेयर को लग सकता है कि मैं एक्चुअली जीतने के क्लोज हूँ, मैं जीत सकता हूँ, जबकि कंप्लीट रिकॉर्ड कुछ और स्टोरी बता सकता है, राइट। तो आज के एपिसोड का कोर लेसन है, बहुत सिंपल है, कैसीनो गेम्स में फर्स्ट विन सिर्फ पैसा नहीं होती है, ये चीज़ याद रखो। वो एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर सकती है आपकी। स्मॉल जो विंस होती हैं, छोटे छोटे विंस होते हैं ना, वो गेम को एक्टिव फील करा सकते हैं। वेरिएबल रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो आपके माइंड में एक परसेप्शन डाल सकते हैं कि भाई नेक्स्ट क्या होगा, राइट। जो रैंडम रीइंफोर्समेंट है वो रिपीटेड बिहेवियर को रीइंफोर्स कर सकता है, आपके बिहेवियर को चेंज कर सकता है। जो डोपामिन है वो रिवॉर्ड और लर्निंग सिस्टम का पार्ट है। और जो ह्यूमन मेमोरी है वो कभी कभी बड़े बड़े जो विंस हैं ना, लॉसेस से ज़्यादा उसको आप याद रख सकते हैं। लेकिन इन सब का मतलब ये नहीं कि हर कैसीनो प्लेयर एडिक्टेड हो जाएगा या हर कैसीनो गेम डेलिबरेटली एडिक्शन क्रिएट करता है। पॉइंट ये है, अब आप गेम को सिर्फ गेम की तरफ नहीं देख रहे। अगर आपने ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं या इसके जो पिछले एपिसोड्स में भी मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उनको अच्छे तरीके से सोचो, अच्छे तरीके से देखोगे, तो आप उसको सिर्फ गेम की तरीके से नहीं देखोगे कैसीनो को, आप उसके पीछे की साइकोलॉजी को भी समझोगे, राइट। और अब हमारी सीरीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। हमने देखा कैसीनो का बिजनेस मॉडल कैसा होता है, मैंने आपको बताया हाउसेज क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, गैम्बलर्स फैलेसी, भ्रम क्या होता है, गेम का डिज़ाइन कैसा होता है। और अब मैंने आपको इस एपिसोड में ये भी बताया कि विनिंग जो है स्टार्टिंग में वो इतनी अच्छी क्यों लगती है हमें। लेकिन अब एक और अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आता है, अगर प्लेयर को स्टार्टिंग में विंस मिलती हैं तो फिर लॉसेस आती हैं, तो प्लेयर उन लॉसेस के बाद क्या करता है? क्या वो सिंपली गेम बंद कर देता है या वो लॉस रिकवर करने के लिए और ज़्यादा खेलता है? और यहीं से 1,000 का लॉस 10,000, 50,000, 1 लाख और कभी कभी बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम गैम्बलिंग जर्नी के सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल स्टेजेस को समझेंगे कि जो एक स्टार्टिंग में एक विन था छोटा सा, फिर वो लॉस की तरफ जाता है, फिर रिकवरी की तरफ जाता है, फिर हम उसके पीछे चेस करने लगते हैं,
राइट। तो ये जो स्टेजेस हैं इनको हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, और ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम क्यों करने लगते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि लॉस रिकवर करने की साइकोलॉजी जो होती है वो इतनी पावरफुल क्यों है कि जिसके चक्कर में 99% लोग आज के डेट में लॉस में चल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, नॉलेजफुल लगा हो, तो आप लाइक कीजिएगा और साथ साथ कमेंट में अपनी राय बताइएगा, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा। मैंने अपना टेलीग्राम का चैनल जो है उसका लिंक कमेंट में ऐड कर दिया है, पिन है कमेंट में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर किसी भी तरीके की कोई गाइडेंस चाहिए हो, 1-on-1 डिस्कशन करना हो, आप बिल्कुल मुझे रीच आउट कर सकते हैं और आपको मेरे ग्रुप में भी काफ़ी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा चैनल जो यूट्यूब का है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी आप तक अपनी बात पहुँचाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।